क्लियर? तो ए ग्रेड ए प्लस लेके आना बहुत जरूरी है, कोशिश करना सबकी ए प्लस आ जाए। तो नहीं आएगी तो ए बी एंड सी। जो जो आपका एग्जाम होगा उनके पार्ट्स जो हैं वो आपका एक थ्योरी एग्जाम रहेगा फ्रॉम वाइवा, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे लाइक आपका एफबीएफ है, हाउ मेनी टोटल आसनास इन एफबीएफ फॉरवर्ड, एनीबॉडी एल्स? 50, raise your hand. 50 फेल। और कौन कौन फेल है? 25 50 ओके होते फाइन, 25 इज राइट आंसर, 50 फेल। एफबीएफ फॉरवर्ड, ठीक है। टोटल 5 मेजर, सुनो सिंपल सा करते हैं। 5 मेजर कैटेगरीज, 5 पेज, हर पेज के 2 पार्ट, वो सब कैटेगरीज, टोटल 10। क्लियर? कितने पेज हुए टोटल? 10 पेजेस, खत्म। सो मैंने पूछा एक पेज, हैंड बैलेंस मेजर कैटेगरी एंड देन फॉरवर्ड एक पेज। सो ईच पेज 25 आसनास, टोटल 15 आसनास इन वन मेजर कैटेगरी। 10 25 प्लस 25 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 5, टोटल 250 आसनास। सो ये आपका क्वेश्चन बन गया। आर्टिस्टिक के बारे में पढ़ लिया सबने? अभी टॉपिक रहता है ना आर्टिस्टिक का, ठीक है। सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी तक आपने बैलेंसिंग वगैरह का पढ़ा है, तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। लायबिलिटीज क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ जीपी, पता है किसी को? जीपी का मुख्य इंसान कौन है, प्रमुख जीपी? डॉक्टर जयदीप है, उदित सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन। नाम नहीं है, नाम वो चेंज भी हो सकते हैं कुछ चीजें। राइट नाउ या आपका आंसर ठीक है, मिस्टर उदित सिंह, नॉट अ डॉक्टर, मिस्टर उदित सिंह सर फ्रॉम गुजरात, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर फेडरेशन रिसेंटली, योगासना भारत। तो महत्वता क्या है, प्रश्न जो आएगा वो आएगा जीपी के हेड कौन है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होते हैं? सेक्रेटरी जनरल ऑफ योगासना भारत, तो उसका आंसर है डॉक्टर जयदीप भाई, राइट। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन समझ में आ गए? थ्योरी क्लियर? जीपी का मतलब जीपी का मतलब जनरल बॉडी, जनरल बॉडी योगासना भारत ना, जीपी हर फेडरेशन में जी डॉट पी, हेड ऑफ द जीपी, हेड ऑफ नो नो नो, जीपी अच्छा लो माइक से बोलो। ये बोला ना जीपी ऑफ योगासना। जीपी तो गेम है गाड़ियों का, बचपन में खेलते थे। फाइन, तो जीपी एंड सेकंड वन ईसी, एजुकेटिव काउंसिल। सो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस होंगे, राइट। एमसीक्यू होंगे, देन वाइवा। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा लाइक आर्टिस्टिक और ट्रेडिशनल ग्रुप वाइज, उसके ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना है। आपको पेपर्स मिलेंगे, पेजेस मिलेंगे, एक सिंपल सा एक नोट डाउन। बहुत सर आ जाओ एक बार, व्हाइट बोर्ड ओपन करके एक बार साइड से, और एक चार्ट बना दो लेसन प्लान का। आपका प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों पार्ट आपके लेसन प्लान से रहेंगे। आपके सामने लेसन प्लान का एक चार्ट पर रेडी हो रहा है। बेसिकली आपका जो भी टॉपिक होता है लाइक आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट, और आपको एक मैंने दे दिया फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास या एफपीपी, सब पढ़ रहे हैं ना ये चीजें। एलपीपी कोई भी हमने एक दे दिया, तो वो 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्टिव पार्ट, देन मेन पार्ट, देन conclusion. Clear है? I repeat, main part, introductive part, then conclude. सबसे पहले हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? इंट्रोडक्शन, राइट।
लाइक अभी मेरा जो टॉपिक है हम लेते हैं HBB, अभी रिसेंटली पढ़ा है ना, HBB पढ़ा है ना, तो हैंड बैलेंस का हम टॉपिक लेते हैं। तो इंट्रो के अंदर क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कराओगे? एनीबॉडी? NIS के बच्चों को छोड़ के सिंपल करता हूं, किसी भी सत्र को, एनी क्लास इफ यू हैव टू स्टार्ट, सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस एज अ कोच? राइट। डेली सुबह क्या कर रहे हो? उठते प्रेयर कर रहे हो। हमने लिसन, आप यहाँ आए हैं, अपने माइंड को ना एक फोकस पॉइंट कीजिए। आई नो यहाँ पे 99.99% पीपल्स जो हैं वो योगा से रिलेट करते हैं, राइट? प्लीज रेज योर हैंड जो योगा बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। आई थिंक 99.99999 क्या 100% ही है सब, है ना? बट yoga is a wellness part and yogasana as a sports. So if you take a class of yoga wellness classes, then you can use prayer, meditation session, om namaste. Got the point? Then sports का एक रूल है, सबसे पहले रोल कॉल, कितनी संख्या है, सब स्वस्थ है या नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रोल कॉल एंड लाइन अप। उसके बाद हम उनके फिटनेस के बारे में, नो अबाउट फिटनेस टू ऑल एथलीट, सब ठीक है या नहीं, फिट एंड फाइन और नॉट। देन प्रेयर, प्रेयर के बाद तीनों चीज लिख ली, रोल कॉल, अबाउट फिटनेस, देन प्रेयर, देन इंट्रोडक्शन अबाउट योर टॉपिक, योर लेसन प्लान टॉपिक लाइक HBB। ये तीनों पार्ट आपके मेन पार्ट में आएंगे, सॉरी इंट्रोडक्शन पार्ट में आएंगे। देन अब शुरू होता है हमारा मेन पार्ट, मुख्य कार्य। अब सबसे पहले क्लास कक्षा कराते हुए आप क्या करते हैं? बट द फर्स्ट प्रोसेस ड्यूरिंग क्लास प्रैक्टिस सेशन, ओके फाइन। बट योगा का एक, अगर मैं योगासना में भी लेके आऊं तो योगा से जुड़ने का हमारा सबसे बड़ा एक बेनिफिट है इंटरनली वार्म अप, जो कि किसी स्पोर्ट्स में ज्यादातर नहीं है। हम योग से हैं तो सबको बताओ, इंटरनल वार्म अप, राइट? अब मेरे फेफड़ों अगर खराब हो गए हैं, मेरे लंग्स खराब हो गए हैं, तो मैं क्या करूंगा? इंटरनल वार्म अप, ठीक है? तो इंटरनल वार्म अप में जनरली जो हम यूज करते हैं कपालभाति क्रिया, ठीक है? अगर अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं तो आप उसमें लिख देंगे और एग्जामिनर आपसे बोल देगा, अच्छा शीतलिक वो सॉरी दंड धोती, वस्त्र धोती, तो यहाँ पर आपको वो करके भी दिखाना पड़ेगा प्रेजेंट। तो उसमें वही लेसन प्लान में जो लिखोगे, आपने लिख दी 100 टाइम्स रनिंग, 10 राउंड्स 400 मीटर, वो बोलते हैं ठीक है मार के दिखा, स्टार्ट। जो आपने लिखा है वो आपका प्रैक्टिकली होना चाहिए, वो पॉसिबल है या नहीं, लाइक अ साइंटिफिक तौर पर। तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? कपालभाति क्रिया, इंटरनल वार्म अप, देन जनरल वार्म अप लाइक यूज सूक्ष्म व्यायाम, एक्सरसाइजेस, स्थूल व्यायाम, थोड़ा सा अगर फास्ट हार्डनेस करना है। उसके बाद आता है, नोट डाउन कर लिया, इंटरनल वार्म अप, देन जनरल वार्म अप, देन स्पेसिफिक। व्हाट अबाउट मीन ऑफ स्पेसिफिक? सिंपली जो हम करने जा रहे हैं उससे रिलेट। अब हैंड बैलेंस का हमें आसन करना है, मैं आंख को घुमा रहा हूँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उससे कोई बनेगा? हैंड बैलेंस में कोई हेल्प मिल रही है? नहीं मिल रही ना। या मैं फीट के ज्यादा वर्कआउट करा रहा हूँ, कोई कुछ हो रहा है? नहीं है। या मैंने रनिंग बहुत ज्यादा करा दी। कोचिंग का सबसे पहला जो एक नियम है वो ये है कि नो अबाउट कि मैं सेशन में क्या कराने वाला हूं, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ और बिल्कुल शार्पनेस के साथ आपको उस चीज पर फोकस करना है। लाइक अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा, मैं बोल दूं आप आगे अगर सेशन ले लीजिए, उनका वर्कआउट करा दीजिए। आप जैसे आज सुबह गए ना फिटनेस टेस्ट के लिए, 1600 मीटर मतलब आपने की और 3-4 टेस्ट कर लिया, आपने स्क्वाट्स कर ली, उसके बाद बोल दिया हैंड बैलेंस, क्या करेगी बॉडी उसके बाद? राइट, स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना। सो दैट्स द मेन पॉइंट कि आपको पता होना चाहिए वार्म अप कैसा होना चाहिए, और खासकर स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक वार्म अप पे ध्यान देना है। अब बात आते हैं, अभी से पहले सेशन में कुछ डिबेट हुई थी लाइक एसएनसी, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर काम आ रही है हमारे हैंड बैलेंस। अब स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग के लिए कौन से पार्ट्स हमारे मेन हो रहे हैं? रिस्ट,
शोल्डर्स, एल्बोज, ठीक है, बैलेंस। अब फॉरवर्ड बेंडिंग का है तो बैक की बेंडिंग के लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कुछ, वो स्पेसिफिक है। लाइक अगर लेग बैलेंस का आसन है तो मैं क्या करूंगा, लेग स्ट्रेचिंग, डोर्सी फ्लेक्शन, ये वो अप डाउन, इन वर्ड्स को भी थोड़ा साइंटिफिक है तो डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर, इनवर्जन, डाउन इन ईवर्जन, ठीक है, तो इनका यूज करेंगे। यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा अगर आप स्पोर्ट्स साइंस को पढ़ेंगे तो क्लास लेने में भी और सुनने में मजा आएगा। तो इनसाइड टो आउटसाइड, और एक मैं कह रहा हूं इनवर्जन ईवर्जन, डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा कि हाँ कुछ बढ़ गया है। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। देन स्पेसिफिक के बाद आ जाता है आपका मेन टॉपिक, लाइक HBB। अब आपको HBB के आसन करने हैं तो आप वहां पे डिटेल्स देंगे। HBB के मैं ये 5-6 आसन करूंगा, ठीक है, या करूंगी, सिखाऊंगी। उसके बाद कंक्लूड में क्या करते हैं, किसी भी चीज के समापन के लिए निष्कर्ष, दिस कंक्लूजन, आउटकम ये निकला। हाँ ठीक है, राइट, गलत नहीं है। एनीबॉडी एल्स? दिस इज द मेन पार्ट, राइट। आप जब जर्नल में जा रहे हैं देन इंट्रोडक्शन में ही आप बता देंगे, लाइक आप प्लीज खड़े रहिए। आपने पूछा यू मैम, आपके पीछे प्लीज खड़े रहिए, अपनी जगह पे खड़े रहिए। सिंपल ताड़ासन, देन रिलैक्स, ओके फाइन। यू नो मी, अरे वैसे छोड़ दो, मतलब मैं नहीं जानता आपको, आप मुझे नहीं जानते, लाइक मैं इनका कोच नहीं हूं। इफ एनी स्पेशल केस, इनको शोल्डर इंजरी होती है और मैंने बोल दिया और खींचो, होल्ड 50 सेकंड, होल्ड 2 मिनट्स, होल्ड, क्या होगा? वो बेचारे डर के कुछ कह नहीं रहे हैं और उनको इंजरी हो जाएगी। तो बेनिफिट्स बताओ या मत बताओ, बेनिफिट्स तो होगा ही, किसी भी प्रैक्टिस का बेनिफिट होगा। आप यहाँ आए हैं, आप सो जाओ तब भी आपको बेनिफिट होगा, एटलीस्ट आपने कुर्सी पे बैठ के सोना तो सीखा, राइट? तो बेनिफिट तो हर चीज के, बट नुकसान जो है ना, प्रिकॉशंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। कहीं पर भी आपको प्रिकॉशंस पे सबसे पहले ध्यान देना है, ओके? तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ही उसका ब्रीफिंग कीजिए। हमने वहां पे टॉपिक दिया ना, नो अबाउट टॉपिक, तो अवर टॉपिक इज HBB। अब क्या बताओगे, इसमें हैंड बैलेंस के आसन होते हैं, वो नाम से क्लियर हो रहा है। बट अगर किसी को इंजरी है, प्रेगनेंसी है, ठीक है, हार्ट पेशेंट है, बिगनर है, तो वो उसको ना करे, या कंसल्ट विद द कोच देन प्रैक्टिस। पॉइंट क्लियर हुआ? तो वो चीज वहां आ गई। कंक्लूड में हम क्या करेंगे, बॉडी का वार्म अप आपने कर लिया। अच्छा, एक रनर होता है, 100 मीटर स्प्रिंट की बात करते हैं। मैं यहां से भागा, मैंने क्या लिया, यहां से एकदम से स्टार्टअप, फुल फोर्स के साथ लिया, हाँ फुल फोर्स के साथ लिया, ज्यादा लंबा नहीं खींचते ना, तो वरना इसी पॉइंट को कितना और 5 मिनट बोल दूंगा, फर्क नहीं है, मेरे को समझाना लेसन प्लान है। तो फुल फोर्स के साथ मैंने 100 मीटर स्टार्ट किया, देन उस पे लास्ट पॉइंट में जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे हुसैन बोल्ट को देखा, आफ्टर कंप्लीट फिनिशिंग लाइन देन रेज हैंड, फिंगर घुमाता है एंड स्लो डाउन देन रिलैक्स। एकदम से अगर जाते ही मैं जीत गया, मैंने लाइन क्रॉस की, देन खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, चक्कर आ जाएंगे, गिर सकते हैं, फेस लगेगा आगे, गिर जाओगे। तो उसको प्रोसेस क्या होगी, वो कूल डाउन, वार्म अप हुआ है, कूल डाउन बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, 50% कोचेज छोटी मोटी सीख करके कहीं से भी देख के, यूट्यूब वाले कोचेज भी ऑनलाइन में बहुत है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, स्पेशली ऑनलाइन। और गेम से आगे पता लगा कोविड टाइम में योगा बहुत पॉपुलर है, तो कहीं से भी सीख करके योगा ट्रेनर्स बन गए, एडवर्टीजमेंट डाली, फॉलोअर्स अच्छे सोशल मीडिया में, सो वो योगा टीचर बन गए, सेशंस लेते थे। जो यूट्यूब से सीखा बस ये हुआ 45 मिनट्स कंप्लीट कर, बट आप उसके स्टेमिना को, स्ट्रेंथ पावर को हाई लेवल पर लेके गए हैं, देन उसको वापस नॉर्मल भी तो लेके आओ। पता लगे ब्लड प्रेशर से फट गया, वो जाते ही घर पे सोया और वो स्वाहा खत्म, ठीक है? सो कूल डाउन इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट फॉर द कंक्लूडिंग। हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कराइए, ब्रीथिंग कराइए,
प्राणायाम रोज कर लीजिए, मुद्रा में बैठाइए, ठीक है, मेडिटेशन पार्ट में लेके जा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे मरकट सीरीज करा सकते हैं, ठीक है, मकर आसन कराइए, हल्के फुल्के आसन, ताकि धीरे धीरे स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो लेवल में आ जाए। देन शवासना एंड एनी क्वेश्चन आंसर, लाइक मेरा सेशन खत्म होता है, तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगा एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस। Bring down, oblique, pull down. LD, oblique, CD. हाँ, कूल डाउन, शवासना, क्वेश्चन आंसरिंग पार्ट, दिस ऑल थिंग्स आर कंक्लूजन, ठीक है। जो इसकी कंक्लूजन पार्ट है वो सारा इसमें यहाँ आएगा, ठीक है। सर समापन क्या? हाँ, सब सब नहीं 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 15 बच्चे हैं वगैरह नहीं, वो आगे आ रहे हैं। अभी मैंने बताया सिर्फ आपको 3 पार्ट में डिवाइड है। अब इसके बाद हमारा जो आते हैं इसकी ब्रीफिंग हम देते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इसको ब्रीफ करेंगे, हम किस किस तरीके से करेंगे। सर नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हमने वो लिख दिया है। हाँ, अब उसके बाद जो उसकी ब्रीफिंग है ये है ना नियर अबाउट टाइम में, जैसे अपने को मिला 1 घंटे अच्छा, का टाइम वो है, इसके हिसाब से इसको सेट किया है। इसमें अपना कम रहेगा टाइम, इसमें भी अपना सीखा है। इसमें लो सर आप ही बता दो। टाइम पीरियड की हम बात करेंगे, लाइक 45 मिनट या 1 मिनट का सेशन है, तो हमें टाइम पीरियड का पता होना चाहिए, हम कितना कितना उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो ओवर टू भंवर सर, एक बार टाइम बताइए। धन्यवाद सर, सबको सुनाई दे रहा है आराम से? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है और बैक बेंचर भी हूँ बहुत ज्यादा। खड़ा कर दिया हंस भाई ने, तो आ गया आपकी सेवा में। इधर से अपन लेते हैं, जैसे माना कि 60 मिनट, 45 मिनट भी हो सकता है। 60 मिनट है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ हाईएस्ट 8 से 10 मिनट, इसके बाहर नहीं जाना। इसके बाद मैंने टास्क 35 मिनट का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है। उसके बाद कंक्लूडिंग, ये आपका नियर अबाउट 5 मिनट ही चलेगा, इससे ज्यादा कंक्लूडिंग में टाइम नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ टाइम का सब टाइम और डिवाइड होगा, जिसमें आपको बताना होगा रोल कॉल एंड असेंबली। आते ही अपन क्या कहते हैं, क्लास एक लाइन में खड़ी होगी, मेक ए सिंगल लाइन अकॉर्डिंग टू योर हाइट। वो कोई इश्यू नहीं है कि आप लेफ्ट में लंबे खड़े करें, राइट में छोटे, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, सिंबल भी दिखा सकते हैं। तो आपके ट्रेनिंग है वो अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े हो जाएंगे। फिर आप उसको कमांड देंगे, जो भी सावधान, विश्राम, अटेंशन, स्टैंडिटी, जो भी आप लैंग्वेज काम में लें। उसके बाद स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माय लेफ्ट साइड और राइट साइड। काउंटिंग पूरी होगी, आखिरी बच्चा बोलेगा आप। उसके बाद आप जाएंगे एग्जामिनर के पास, अभिवादन करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और उसको बताएंगे इतनी स्ट्रेंथ है मेरी, सभी फिट हैं, या किसी को कोई हेल्थ इश्यू है। उसके बाद परमिशन मांगेंगे, परमिशन मिलने पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और वापस अपनी क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक, अब लगभग कितना टाइम लगेगा? 8 से 10 केवल रोल कॉल, इसको भी डिवाइड करना है। 8 से 10 मिनट को भी इधर डिवाइड करना है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद प्रेयर 1 मिनट। उसके बाद आप आएंगे, मेरा आज का ये टास्क है, ये यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, उसका जो रेफरेंस आपको देना है आप अच्छे से देंगे। उसके बाद आपका चलेगा वार्मिंग अप, जैसा सर ने बताया पहले चलेगा इंटरनल, उसमें आप करेंगे कपालभाति और हाँ कौन से बोलूँ बताओ? हाँ, रोल कॉल एंड काउंट, असेंबली एंड काउंटिंग 1 से 2 मिनट। इसको प्रॉपर इस प्रकार सेट करना कि सब टाइम बराबर एग्जैक्ट आना चाहिए। रोल कॉल एंड असेंबली, रोल कॉल एंड असेंबली, एकत्रीकरण एवं उपस्थिति। क्लियर सबके? दूसरा प्रेयर, स्टार्टिंग प्रेयर, आरंभिक प्रार्थना। फिर आप देंगे इंट्रो,
परिचय टास्क का। उसके बाद इंटरनल वार्मिंग अप, कपालभाति क्रिया ही लिखोगे, प्राणायाम नहीं लिखना है। भस्त्रिका कराते हो तो वो भी, और काउंटर में अनुलोम विलोम। क्लियर? सबका क्लियर है भाई जी? परिचय का बात परिचय इंट्रोड्यूस परिचय का परिचय इंट्रो लिख दिया तो परिचय उसी में आ गया ना। इसके बाद है वार्म अप। वार्म अप में भी इंटरनल वार्म अप। क्लियर नहीं होता तो 5 बार पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे आपको। ये इंटरनल वार्म। फिर आप कराओगे जनरल वार्म अप, सामान्य उष्मीकरण। हेड टू टो लिख सकते हो, टो टू हेड लिख सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं है। मतलब कोई भी जॉइंट और कोई भी मसल छूटना नहीं चाहिए। ये केवल होगा टेम्परेचर रेज करने के लिए, मोबिलिटी के लिए, एक्टिवेशन के लिए और पोटेंशियल के लिए। क्लियर? सूक्ष्म व्यायाम भी करवा सकते हो जनरल में, हेड टू टो और हेड टो टू हेड। फिर है आपका स्पेसिफिक वार्मिंग अप, जो आपका आसन है, जो आपका टास्क है, उसमें जो पर्टिकुलर मेजर मसल, मेजर जॉइंट्स कौन से काम करेंगे, केवल उसको तैयार करने के लिए जो आपका प्रोग्राम होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक वार्म अप। उसके बाद आप आओगे अपने मेन टास्क पे। आगे उस पे पहले कराना उसको काउंट में, इसको बोलते हैं पार्ट बाय पार्ट मेथड। क्या बोलते हैं? अंश विधि। याद रह जाएगा, अंश और अंश विधि। फिर कराएंगे होल पार्ट मेथड। पहले है पार्ट बाय पार्ट मेथड, उसके बाद कराएंगे उसको होल पार्ट मेथड में, पूर्ण विधि। एक साथ पहले आपने कोई आसन कराया 1 काउंटिंग टू ओनली 5 मिनट, 3 and 4। जब वो परफेक्ट हो गए, बार बार अभ्यास कराया, तो उसको कराओगे होल पार्ट में, एक साथ करोगे। ओके। और भी कोई अगर समय मिला तो अपन वापस डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा जल्दी इसको ब्रीफ करते हैं, बिकॉज समय का थोड़ा अभाव है। इसके बाद एक सेक्शन और बचता है। सो इंट्रोडक्शन मेन, और ये टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया। टोटल 45 मिनट्स है। सो सिंपल में इसको क्लियर करते हैं, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाते हैं। लाइक मेरे पास है 45 मिनट्स। सो कंक्लूजन 45 मिनट्स, अगर टोटल टाइम भी यहाँ पे आएगा ना 45 या 60, जो भी है 60 मिनट्स का यहाँ पे है। तो मेरे को क्या पता है, 10 मिनट शवासन कराना है और 10 मिनट लाइक क्वेश्चन आंसर वगैरह में, एंडिंग प्रेयर में। एंडिंग प्रेयर भी तो कंक्लूडिंग का पार्ट है, तो 10 मिनट वहां पे हो गई। इंट्रोडक्शन भी कराना है, प्रेयर भी कराना है, रोल कॉल भी कराना है, तो अराउंड 20 मिनट्स वहां हो गई। 20 and 30 मिनट्स खत्म। देन 30 मिनट मेन पार्ट में आ गई। अब मेन पार्ट में 30 मिनट आई तो उसको डिवाइड कर दो, 5 मिनट इंटरनल, 5 मिनट वार्म अप, 10 मिनट गई। अब कितने बची? 20। तो 20 में से 10 स्पेसिफिक और 10 आसन, या 5 या 6 स्पेसिफिक। रिमेनिंग 40 मिनट्स आर इन मेन पार्ट। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ द टास्क। दिस इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड देन आफ्टर डिटेल ऑफ द टास्क। अब इस आपको डिटेल्स देनी, लाइक प्रेयर। अब प्रेयर यहां लिखेंगे। क्लियर? अब आया डिटेल ऑफ द टास्क। नकल करनी है तो ओपन योर मोबाइल फोन। आफ्टर दिस सेशन आपको मैंने भेज दिया है ऑलरेडी। टास्क इंट्रो तो जो भी है, रोल कॉल तो रोल कॉल का जो भी है हम यहाँ लिखेंगे। वार्मिंग अप, कपालभाति, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या बेनिफिट कुछ लिखना है तो आप यहाँ डिटेल लिख सकते हैं। आसना के कोड लिखे हैं, सीरिंज है तो सीक्वेंस यहाँ बनानी है। ठीक है? उसके बाद इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में आप क्या यूज करेंगे एज अ क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है? समझ गए? योगा मैट, योगा वाटर बॉटल, फर्स्ट एड किट। ठीक है? हाँ, स्टॉप वॉच, विशल, हैंकी या टॉवल। ठीक है? दिस इज द पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ड्यूरिंग द सेशन। और लेसन प्लान में भी आप उसको करेंगे। कक्षा के दौरान ये सब चीजें जरूरी नियमित चीजें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम जो भी ऑर्गेनाइज किया, लाइक हमें स्टार्टिंग में रोल कॉल है, लाइन अप है, तो उसमें यहाँ पर छोटे छोटे गुड्डे बनाओ। अब यहाँ इक्विपमेंट भूल जाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन में दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे 10 सहपाठी हैं। दिस इज माई ट्रेनिंग्स एंड दिस इज आई एम कोच। ओके, पता तो लगना चाहिए। अब यहाँ पे बना दिए, आप लास्ट का बना रहे कंक्लूडिंग का 1 2 3 4 5।
देन ये कौन हो गया? कोच। अब आपसे वाइवा वाला पूछ सकता है, जो भी हमारे एग्जामिनर रहेंगे, यहाँ 10 से 5 कहाँ गए? 5 किधर गए सर? वही तो, इसीलिए तो मैंने बनाया। गॉट द पॉइंट? सो सेम चीजें, छोटी छोटी चीजें आपकी नोट की जाएंगी। यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होने चाहिए, ठीक है? इनकी ब्रीफिंग है, ये जो आसन कराए हैं, लाइक एटलीस्ट ऐसा कोई यहाँ ड्राइंग आप बनाओ जिससे पता लगे, लाइक नटराज आसन बनाना, ठीक है? वृक्ष आसन बनाना, ये हो गया, ये पाहु मोड़ दिया, समझ में आया ना? ठीक है? जिसकी जितनी अच्छी ड्राइंग, चाहे उसको आप कटिंग करा के लाओ, आप पेस्ट करवा के लाओ, कॉपी करवा के लेके आओ, बट यहाँ पे उसको डिटेल्स लेना है। अब अगर ये कर दिया तो 1 ग्रेड तो पक्की, ठीक है? 100 मार्क्स का आपका ये होगा। बीपीएड जैसे लेसन प्लान है ना, क्लास में करना ही जो आपने बताया एग्जाम का टाइम नहीं होता नहीं, डिटेल्स ऑफ द टास्क में आप लिखोगे उसके बारे में। हाँ, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, आसन से आर्टिस्टिक है, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिए आर्टिस्टिक के बारे में, हम आर्टिस्टिक करेंगे, क्या क्या है, डिटेल्स, रूल रेगुलेशन। यहाँ पर हमने आर्टिस्टिक के लिखे, फिर आसन करेंगे, 10 कोड लिख दिए आसनों के, पहले हैंड बैलेंस का है, फिर दूसरा है, फिर लेग का है, देन वो 10 आसन, ये जो कोड है उनके नाम के साथ यहाँ ड्राइंग के साथ उसको ब्रीफ करो कि इस सीक्वेंस में पहले ये आसन, आसन नंबर 2 3 4 5। सिंपल सा एक समझाऊं, शवासन कंक्लूडिंग, शवासन, शवासन करना है, कितनी देर करना है, कैसे करना है, वो सारा डिटेल ऑफ द टास्क, क्यों करना है, क्यों जरूरी है, रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। और उसके बाद इक्विपमेंट बेसिक है, सबकी कॉमन है, योगा मैट है, कॉमन है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शवासन छाप दो, एक कार्टून सोते हुए, लाइक सामने वाले को व्हाट अबाउट लेसन प्लान, क्यों सबसे जरूरी हम लेसन प्लान का यूज कर ही क्यों रहे हैं? अपनी कक्षा में यूज करने के लिए, जैसे जब हम कक्षा लेने जाएं तो वो फॉलो करें। उसका प्लान करते हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रेट। ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड टू एज अ कोच और गुड कोच, एक अच्छे कोच के लिए वो हर महत्वपूर्ण बिंदु जरूरी है जिससे आपका प्रभाव आने वाले बच्चों पे, आपके एथलीट्स पे, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ी ना हो, इन्हांस हो उसके, और मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग आप उसको पता हो कि मुझे कब किस समय क्या कराना है, उसके लिए लेसन प्लान होता है। सुबह उसको पता चलना है। मतलब कुछ भी, हम जैसे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, इसका एक लेसन प्लान रहता है, ये नक्शा है, इस दिन होगा, ये फिक्सचर है, ये स्ट्रक्चर है, ये रिसोर्स पर्सन आएंगे, और पर लेसन प्लान ऐसे बीपीएड में हर कुछ है, लेसन प्लान है, ठीक है? ये हमारा भी लेसन प्लान रहेगा अलग अलग उसमें, तो ये रहेगा। इसी में से आपका वाइवा होगा, जो आप बनाओगे वही टॉपिक होगा, कुछ यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक्स आपको आना चाहिए, ठीक है? और आपका एक थ्योरी एग्जाम प्लस टीएसआर ट्रेनिंग अभी जो मैम ने कराई है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योगासना, बिकॉज कंप्लीट हमारा जो योगासना इवेंट है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो टीएसआर की फुल फॉर्म याद हो गई सबको? टाइम, स्कोरिंग एंड रिजल्ट। तो इसके बारे में जो भी काम करते हैं हम, वो yogasana.tech.com उसका वेब लिंक है, उसके ऊपर जा करके आईडी मेंशन करके वो सारा काम आपको आना चाहिए। टाइम मिला तो सिखाएंगे भी, वरना क्वेश्चंस तो आएंगे जो पढ़ाया है। और ब्रीफिंग ग्रुप बनाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। लास्ट 2 मिनट्स अभी तक कोई भी डाउट एज ए योगासना स्पोर्ट्स बोल दो। योगासना स्पोर्ट्स के बारे में आप एज ए कोच जो भी यहाँ सीख रहे हैं, आपको कोई भी प्रश्न है कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, आखिरी की 2 मिनट कुछ भी टॉपिक दिया जाएगा, लिया जाएगा, तो उसमें तो आप हैं, आप बोल दोगे मेरे को शवासन दे दो, टॉपिक दिया जाएगा। ये होमवर्क है ना, होमवर्क कौन देगा? टीचर देगा, ठीक है? भेज दिया ग्रुप में।